अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। मैं आपका दोस्त सिकंदर खान। आज दीन इस्लाम की बातें चैनल पर, सिकंदर खलाना पेज पर। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, मैं कुछ आज से पहले 3-4 दिन पहले कुछ बिजी था दुनियाई मामलात में, तो मेरे से टाइम ना निकला और आपके बीच में ना आ सका। ये मेरी गलती है, इसलिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ आप लोगों से कि मैंने आपको दीन की मालूमात ना दी। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, आज वीडियो की शुरुआत कुछ शेर से करते हैं कि डरो तो गरीब के आंसुओं से, डरो अमीर की धमकी से क्या। डरो तो गरीब के आंसुओं से, डरो अमीर की धमकी से क्या। इबादत या पूजा उसकी करो जिसने तुझे पैदा किया, उसकी पूजा मत करो जिसको तूने पैदा किया। किसी का खून चूस कर पैसा कमाने की बजाय किसी को खून देकर जिंदगी देना सीखो। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, मैं आज कुछ अपने अंदाज से कुछ कहना चाहता हूं। कुछ लोगों का मोटिवेशन देख करके, जो आज के दौर के अंदर जो लोग अपना हिदायत के तौर पर कुछ कथाने क्या क्या कहना चाहते हैं। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, इंशाअल्लाह मैं एक वाकया भी सुनाऊंगा। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, मैं उस लोगों को यह कहना चाहता हूं जो लोग कह रहे हैं कि इस्लाम तलवार के बल पे फैला है, उसको जरा मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूं कि इस्लाम तलवार के बल पे नहीं फैला है जनाब। अपने गिरेबान के अंदर झांक के देखिए। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, इस्लाम वो इस्लाम है जो भूखे को खाना खिलाने के लिए इस्लाम सिखाता है। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, इस्लाम वो चीज सिखाता है जो कभी दुनिया में सिखाई नहीं। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, कोई ऐसी किताब नहीं है कि किसी की किताब के अंदर जादू नहीं है कि किसी को पढ़ने पर ही वो उसके ऊपर अमल हो जाए। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, मैं गैर मुस्लिमों से मैं अदा करना चाहता हूँ, मैं उनसे नियत करना चाहता हूँ कि मैं काश मैं गुनाहगार ना हो जाऊं, कि मैं सिर्फ मुसलमान भाइयों से कहूँ। मैं मेरे मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि मुसलमान भाइयों से तो अपील ही करता हूँ कि आप नमाज कदा मत करो, लेकिन मेरे गैर मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, आप अपने कुरान शरीफ को पढ़ के तो देखो कुरान शरीफ क्या रहा। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, एक वाकया है हमारे और आपके आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गली में गुजरा करते थे हर समय, तो एक बुढ़िया औरत रहती थी। उसके अंदर भी किसी ने, शैतानों ने जाकर के उसे भी ऐसा बहका लिया था कि ये मोहब्बत निकल रहा है, ये ऐसा जादूगर है, ये खराब आदमी है, उसके अंदर ऐसा बहकावा कर दिया। तो बुढ़िया औरत ने उस पर अमल कर दिया, ऐसे ऐसे जलाम फंसा रहा है, ऐसे कर रहा है। तो बुढ़िया औरत ने भी कर लिया, क्या हो सकता है ऐसा। तो बुढ़िया औरत ने हमारे आपके आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गली से गुजर करते थे तो अपना कूड़ा करतत, अपने गंदी गंदी चीजें उसके अंदर फेंक देती, उसके हमारे आपके आका के ऊपर, कपड़ों के ऊपर फेंक देती थी कपड़ा। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, तो हमारे और आपके आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गली के अंदर से गुजरते थे तो औरत उसके ऊपर कूड़ा करकट, गंदी हरकतें मतलब उसके ऊपर भेजती थी ताकि उनसे परेशान होकर मेरी गली के पास से ना गुजरे। लेकिन आपके और हमारे आका कभी भी उसको अपनी जुबान से भी ये ना तू तक ना कहा कि बेहतरी हो माँ के, मेरी औरत, बूढ़ी औरत मेरी माँ के बराबर है, सो करती, इसकी आदत है। गुजरा करते थे हर समय, उसकी आदत ये थी, यही समय हर समय उसके ऊपर बुरा करतूत करती रहती थी। गुजरा करते एक दिन वो उसके ऊपर, हमारे और आपके आका गली के अंदर से गुजरे तो कचरा फेंका नहीं गया। अफसोस हुआ कि अब क्या बात हो गई।
मैया हमें हर समय मेरे ऊपर कचरा फेंकती थी, लेकिन आज कहाँ चली गई? क्या हो सकता है वो खैरियत से है या नहीं है? हो सकता है वो तकलीफ में तो नहीं है। उसके घर के पास गया और पूछा, माई जान मैं अंदर आ सकता हूँ आपकी खिदमत के लिए? कि भाई कौन है तुम जो आ रहा है? तो मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हाथ से मैं गली से गुजर करते। तो भैया तुम्हें क्या लेना है, क्यों आया यहाँ पर? अम्मी जान मैं तुझे खैरियत पूछने के लिए आया हूँ कि अंदर थोड़ा प्रवेश कर सकता हूँ जो आपसे बातचीत कर सकते हैं। बोलो अंदर नहीं आ सकते हो? हाँ बाहर से बोल जाओ। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि अम्मी जान हो तो ठीक, तो तुझे क्या लेना देना है? तो कि मुझे यही लेना देना नहीं है, मुझे इसलिए लेना देना है कि मैं तुझे कैसे पता है कि मैं परेशान हूँ? तो कहा कि मुझे पता नहीं, मैं गली से गुजरा तो आपकी आदत तो आपको मजबूर करती थी हर समय मेरे ऊपर कूड़ा करकट भेजने के लिए, लेकिन आज आपने कूड़ा करकट मेरे ऊपर नहीं फेंका। तो मैंने देखा हो सकता है मेरी औरत मेरी मतलब बुढ़िया की कोई तबीयत ठीक नहीं हो, मैं पूछ के आ जाता हूँ। कल खुदा के घर के आगे, कल खुदा के सामने मैं ये ना गुनाहगार बन जाऊं कि के बारे में क्यों नहीं पूछा। फिर औरत बुढ़िया ने देखा ये क्या मामला है। हाँ ठीक है अंदर आ सकते हो। आए अंदर, पूछा खैरियत से हो अम्मी जान? हाँ बूढ़ा सा खैरियत से है, लेकिन आप तो इतने गंदे आदमी, ऐसे ऐसे बोला। तो कि भाई गंदे आदमी है आपको तो मैं आपके ऊपर हर समय मैं कचरा फेंकती हूँ, हर समय आपको परेशान करती हूँ, लेकिन आज मैंने आपके ऊपर कचरा नहीं फेंका क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने सोचा कि हो सकता है अम्मी जान की तबीयत ठीक नहीं हो, मैं गुनाहगार ना बन जाऊं, कल कयामत के दिन मेरे से ये सवाल ना हो कि अम्मी जान की तो आदत थी लेकिन तूने उसके पास जा करके उसको पहचान नहीं हुआ, पूछा ही नहीं कि क्या हाल है। इसलिए मेरा फर्ज था, मैं आपके पास पूछने के लिए आया हूँ तबीयत आपकी ठीक है क्या? अम्मी जान बोली, बुढ़िया बोली कि अरे मैं तेरे साथ हर समय बुरा करतूत करती हूँ, लेकिन तुझे कैसे पता कि इसकी तबीयत ठीक नहीं? तो मैं इसलिए आया हूँ। तो मेरे और आपके आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अम्मी जान मेरे पास टाइम है, अगर मेरी तबीयत ठीक है, आप मेरे लायक की कुछ मदद हो तो बोलो, मैं मदद कर सकता हूँ। फिर उसका दिल पिघल के आया। अम्मी जान ने कहा, आप ऐसे आदमी हो, आप ऐसे आदमी हो, मैं आज कई दिनों से ऊपर आपके ऊपर बुरा करतूत कर रही हूँ और आप मुझे पूछ रहे हो खैरियत, उसके बाद मदद करने के लिए आए हो। तो क्या बिल्कुल आपकी आदत आपको लाचार कर रही है। हो सकता है मेरे लिए आपको कुछ न कुछ आदमी ने बुरा करतूत करने के लिए, लेकिन मेरा फर्ज बनता है इंसान का फर्ज। मैं अल्लाह का नबी हूँ, मुझे कल अल्लाह सवाल पूछेगा, तुझे मैंने किसी का बदला लेने के लिए नहीं बनाया था, तुझे मैंने इंसान को इंसानियत सिखाने के लिए बनाया था। अच्छा आप सच्चे नबी हो, ऐसा आपका क्या दीन है, मुझे भी पढ़ा लीजिए और मैं भी आपके इस्लाम के अंदर कबूल हो जाऊं। फिर उसी अब बुढ़िया ने इस्लाम कबूल किया। फिर कहा कि कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका क्या मकसद है? इसका मकसद यही है कि अल्लाह के सिवा इस दुनिया के अंदर कोई माबूद नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं। अच्छा, और उसका सच्चा और पक्का मैं उसका नबी हूं। फिर उसने बुढ़िया ने ईमान लाई बुढ़िया, और बेशक वो मुसलमान हो गई। वो हमारे नबी हैं। कौन कहता है तलवार के बल पर फैला है इस्लाम? जरा इस्लाम को पढ़ो तो सही। आज मैं इतनी ही बात करना चाहता हूँ कि इस्लाम सिखाता क्या है। कुछ लोगों के भड़काऊ भाषण है, कुछ लोग बेचारे ऐसे ऐसे किसी युवाओं के जोश के अंदर ऐसे ऐसे हैं कि इस्लाम तो पता नहीं क्या है। अरे इस्लाम को पढ़ो आप, इस्लाम दीन को पढ़ो तो सही। कौन मना करता है? हर किसी का इस्लाम है, पढ़ो तो सही। इस्लाम सिखाता क्या है? इस्लाम किसी को गलत नहीं सिखाता है, कोई किसी का मजहब किसी को गलत सिखाता नहीं है, लेकिन मजहब को मानने वाले हर किसी को गलत कहते हैं, ये मैं मानता हूँ। लेकिन इस्लाम जैसा दुनिया के अंदर मजहब आज तक नहीं होगा, ये क़यामत तक इंशाअल्लाह इस्लाम जिंदाबाद रहेगा।